So, in this part of the lecture, we shall be discussing some related concept. And what are those related concept? The first one is plagiarize या plagiarism. So, plague ये GARI भी लिख सकते हैं और JD भी प्लेगराइज या प्लेगरिज्म आपने सुना होगा। ये एक बड़ी समस्या है आजकल, और हम लोगों को जो पुराने ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग हैं, ये नेट वगैरह के आ जाने से और दिक्कत हो गई। सो व्हेन ए रिसर्चर हैज़ टेकन इंफॉर्मेशन, आइडिया और फ्रेजिंग फ्रॉम ए सोर्स एंड देन यूज्ड देम इन हिज हर टेक्स्ट विदाउट मेंशनिंग, अपने साइट नहीं किया, रेफर नहीं किया, मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द ऑथर who has originally created the source used or taken। मतलब आपने किसी के टेक्स्ट का यूज कर लिया और उसको मेंशन नहीं किया, उनको आपने एक्नॉलेज नहीं किया, तो उसको क्या कहते हैं? प्लेगराइज या प्लेगराइज टेक्स्ट या फिर एक्ट प्लेगरिज्म हो गया। सो इन ए वे द रिसर्चर इज स्टीलिंग, चोरी कर रहा है, द टेक्स्ट और फ्रेज एक्सेट्रा ऑफ अदर्स। टेकन टेक्स्ट इज प्लेगराइज्ड, क्योंकि आपने किसी का पूरा लिया और पूरा का पूरा डाल दिया बिना मेंशन किए हुए। एक तो डाला भी तो कितना डाला, वो सब भी एक बहुत नियम कानून है उसके, रिसर्च एथिक्स। सो टेकन टेक्स्ट इज प्लेगराइज्ड, क्योंकि आपने दूसरे से लिया है, तो टेक्स्ट जो आपने क्रिएट किया है वो प्लेगराइज्ड है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग द अदर्स वर्क इज प्लेगरिज्म। तो ये जो एक्ट है कि आप दूसरे के काम को सीधे रख लेते हैं अपनी तरह से, कोई तो पूरा का पूरा टेक्स्ट दूसरे का उतार के अपने नाम से छपवा देते हैं, तो जो टेक्स्ट है वो प्लेगराइज है। और जो एक्ट है आपका, जिसके तहत आपने दूसरे के टेक्स्ट को बिना मेंशन करते हुए उतार लिया है, तो ये स्टीलिंग का जो प्रोसेस है वो प्लेगरिज्म है। सो प्लेगरिज्म इज incorporating others created material in the text or work without full acknowledgement। आपने डाला भी, एक्नॉलेज भी नहीं किया, तो ये चोरी है, और इसी को प्लेगरिज्म कहते हैं। जो आपके एक्ट को प्लेगरिज्म कहते हैं, प्रोसेस प्लेगरिज्म का है। और जो टेक्स्ट आपने क्रिएट किया है, क्योंकि वो दूसरे का है, दूसरे की कही हुई बातें को बिना मेंशन किए हुए आपने कहा है, तो वो टेक्स्ट आपका प्लेगराइज है। दूसरा एक है जो समरी से आप लोग परिचित हैं। ये कंसेप्ट कंपैरेटिवली आपके लिए फेमिलियर है। SI ZI दोनों लिखते हैं। सो समराइज मतलब समरी। व्हेन द रिसर्चर टेक्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड कंपोज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल वर्क, द एक्ट इज बीइंग सेड समराइज एंड द टेक्स्ट अवेलेबल इज समरी। जो टेक्स्ट है जो आपने क्रिएट किया, मतलब इतना में से इतना निकाला, तो वो टेक्स्ट समरी है, और जो आपने काम किया, एक्ट किया, वो क्या है? समराइज है। सो टेक्स्ट एंड कंपोज शॉर्टर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल वर्क, द एक्ट इज बीइंग सेड समराइज एंड द टेक्स्ट अवेलेबल इज समरी। और हर चीज़ का, जैसे आप डिजर्टेशन भी लिखते हैं तो उसकी एक समरी बनाते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी का यदि आप देखें रिसर्च थीसिस सबमिशन का, तो उसके लिए तो आपको समरी अलग से ही जमा करनी पड़ती है, या हर जगह समरी। कहीं आप आर्टिकल भी लिखते हैं किसी अच्छे जर्नल्स के लिए, तो आपको 150 वर्ड्स वगैरह में उस पूरे आर्टिकल का, पूरे रिसर्च पेपर की समरी देनी होती है। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल। समरी इज द जिस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इन ब्रीफ बाय इनकॉर्पोरेटिंग नीडेड इंफॉर्मेशन। मतलब जो काम आपने विस्तार से किया है, उनकी जो मूल बातें हैं, जो जिनका सीधा संबंधित है, मुख्य रूप से उसमें हाइपोथेसिस रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सैम्पलिंग ट्रिक्स वगैरह रखते हैं, और उसकी जो मुख्य फाइंडिंग्स है रखते हैं, तो ये आपका समरी कहलाता है। तीसरा कंसेप्ट है आपका पैराफ्रेज। इसको भी ऐसे जेडी दोनों लिखते हैं, पैराफ्रेज। तो पैराफ्रेज भी आप समझते होंगे, फिर भी when researcher takes some words or sentences from the source and put them in
his her own words, she still needs to mention the original author. मतलब आप पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा में नहीं टेक्स्ट को लेते हैं, बल्कि उसको लेके उसके कुछ चीज़ों को लेके अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पैराफ्रेज कहते हैं। और पैराफ्रेज में भी आपको जहाँ से आपने लिया है, चाहे वो आइडिया हो, फ्रेज हो, या कोई कुछ सेंटेंसेस को आपने अपने शब्दों में ट्रांसलेट किया हो, उसको मेंशन करना जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अदर्स क्रिएटेड टेक्स्ट इज पैराफ्रेजिंग। मतलब जो प्रोसेस है जिसमें आप दूसरे के टेक्स्ट को अपनी भाषा में ले रहे हैं, आइडिया दूसरे की ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में, तो उस एक्ट को क्या कहते हैं? क्रिएटेड टेक्स्ट को क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग। एंड द एक्ट इज पैराफ्रेज। मतलब एक्ट है पैराफ्रेज का, जो आप दूसरे को के टेक्स्ट को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके कहते हैं, और जो टेक्स्ट है उसको पैराफ्रेजिंग। सो इफ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अदर्स created text is paraphrasing and the act is paraphrase. If author's work is not manifested, मतलब मेंशन नहीं हो, उसी को मैनिफेस्ट, इट इज इलीगल। यदि आप जैसे प्लेगरिज्म हुआ, उसी तरह से यदि पैराफ्रेज भी करते हैं और ओरिजिनल टेक्स्ट को आप मेंशन नहीं करते हैं, ओरिजिनल क्रिएटर को, ऑथर को आप मेंशन नहीं करते हैं, तो द एक्ट इज इलीगल। सो पैराफ्रेजिंग मे बी अलाउड, is allowed, but if you are not mentioning the real author, the original author, then it's an act that is illegal, that is like a plagiarism. इसके बाद का आपका कंसेप्ट है इन टेक्स्ट साइटेशन। ये जानबूझ के भी थोड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि साइटेशन जो आप करते हैं वो इन टेक्स्ट ही होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, इसलिए पूरा लिखा इन टेक्स्ट साइटेशन। देन द रिसर्चर साइट्स, मतलब टेक्स्ट के भीतर रनिंग मैटर में, द रिसोर्सेज दैट ही सी यूजेस इन हिज हर ओन वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स इन द एक्चुअल बॉडी ऑफ द वर्क, इट इज इन टेक्स्ट साइटेशन। व्हेन द रिसर्चर साइट्स, इसी को आप साइट रहे, रिसोर्सेज किसका, जैसे हमने वहाँ मेंशन किया था साइटेशन में, कुमार 2005 एंड लाइक दैट। तो ही यूजेस हिज ओन वर्ड्स, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, हो सकता है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर भी उसको डाल दें, छोटा छोटा यदि वाक्य है तो, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे नियम है, वो आप धीरे धीरे जानेंगे। इसके अलावा एक कंसेप्ट ये है कोट। कोट, हालांकि कोट साइट सब वही है, मिलते जुलते शब्द हैं। सो कोट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें 3 तरह के कोट्स की बात हम लोग आज करेंगे। एक तो डायरेक्ट कोट, दूसरा इनडायरेक्ट कोट, और तीसरा ब्लैक है या ब्लैंक, लेट्स सी। सो डायरेक्ट कोट, when a researcher takes a word, phrase, sentence directly from the person who created that word, phrase, sentence and place inside of quotation marks with an in-text citation directly. मतलब टेक्स्ट में सीधे का सीधे कोट कर दिया, उसमें कोई बहुत चेंज नहीं किया। क्या किया? when a researcher takes a word, phrase, sentence directly from the person who created that word, phrase, sentence and place at inside of quotation marks with an in-text citation directly। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया, अपनी भाषा में नहीं किया, तो उसको। फिर दूसरा है when a researcher, that is indirect, ऑब्वियस है कि इसका उल्टा होगा, आप दिमाग भी लगा सकते हैं। when a researcher takes words, phrase, sentence from the person who created and put them in the text in his her own words, the citation is indirect। मतलब आपने इन्वर्टेड कॉमा में उनकी पूरी की पूरी बात उठा के उसी रूप में बिना किसी बदलाव के नहीं डाला है, क्योंकि जब बदलाव नहीं किया है तो वो डायरेक्ट है, और जब बदलाव करके अपनी भाषा में उन्हीं की बातों को कहा है तो ये भी एक कोट है, जिसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कोट। और तीसरा है आपका ब्लैक कोट।
So black quote, when a researcher takes a paragraph or two from the original source and put them in his her text without citation, the citation is black quote. So it's also, as you can guess yourself as ए रिसर्चर, क्योंकि इतना देर में हम लोगों ने काफ़ी 2-3 लेक्चर में सीखा और आपका पीछे का भी ज्ञान है, तो ये क्या है, गलत है, ये भी एक प्लेगरिज्म है। तो ब्लैक कोट का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए रिसर्चर टेक्स ए पैराग्राफ, पूरा का पूरा ले लिया, हो सकता है 2 पैराग्राफ ले लें। और शुरू के दिनों में ये सब गलती होती है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कोट में भी क्या करते हैं कि रेफर कर देते हैं, लेकिन एक सीमा है लेने की। बहुत सारा रिसर्च गाइड ये भी कहता है, रिसर्च इथिक्स ये भी कहता है कि 100 वर्ड्स इज इनफ, उससे ज़्यादा किसी का हूबहू वर्ड आप यूज इस्तेमाल नहीं कीजिए। लेकिन इसमें कई तरह की बातें हैं जो धीरे धीरे आप जानेंगे। लेकिन जब हम सीधे बिना कुछ चेंज किए हुए लंबा का लंबा पैराफ्रेज या पैराग्राफ 2, 1, 3 ले लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स एंड पुट देम इन हिज टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट में यूज कर लेते हैं और साइट भी नहीं करते हैं, तो इस तरह के कोट को क्या कहते हैं, ब्लैक कोट। तो ब्लैक से कि आपको लग गया कि आप गलत से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये तो हम लोगों ने ये वर्ड देखा, और कोट्स में डायरेक्ट कोट जो सीधे ले लिए, उसी की भाषा को चेंज नहीं किए, हूबहू उन्हीं की तरह की बात को इन्वर्टेड कॉमा में डाल के कर दिया। दूसरा कि उनकी बात को हमने ट्रांसलेट किया, और तीसरा कि उठा के सीधे रख दिया और साइट भी नहीं किया, रेफर भी नहीं किया। तो ये क्या है आपका ब्लैक कोट्स। सो इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड and have tried to come to know certain key concepts, certain related concepts, which is very useful to understand the basic concept that we have undertaken: citation, reference and bibliography. And these are plagiarize या plagiarism, summary या summarize, paraphrase या paraphrasing, in-text citation, and the code and its different type, that is direct quote, indirect quote, black quote. So in this part of lecture we have discussed some related concept, as you can see. So this is all about this part of lecture. Thank you very much.